नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर हमने जो नया टॉपिक चालू किया था वो मध्य प्रदेश के वन किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की स्थिति जानी थी कि प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश वनों के आधार पर प्रथम स्थान पर है। और उसके बाद हमने वनों का वर्गीकरण किया था कि मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण दो आधार पर है, वर्षा के आधार पर और प्रशासनिक आधार पर। वर्षा के आधार पर हमने 3 तरह के वन पढ़े थे, अर्ध पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और कटीले वन। प्रशासनिक आधार पर भी हमने 3 प्रकार के वन पढ़े थे, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अविकृत वन। तो वर्षा के आधार पर हमने तीनों वन पढ़ लिए थे और उसके बाद हमने प्रशासनिक आधार पर जो पहला है आरक्षित वन, जिसमें नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जिसकी संख्या मध्य प्रदेश में 12 है, वो हमने पढ़ लिए थे। अब आता है संरक्षित वन, जिसमें मध्य प्रदेश के जो अभ्यारण्य हैं वो आते हैं, जिसकी संख्या 31 है। और ये जो अभ्यारण्य है वे वन होते हैं, संरक्षित वन बोलते हैं जिनको, वे वन होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं। जैसे वनों में जो पशुचरण हो सकता है और जो खाना बनाने की लकड़ी ले सकते हैं उससे, तो ये होते हैं। आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया आपको 31 अभ्यारण्य है। और ये देखिए मैंने तालिका बनाई है, आपको एक चार्ट बनाया है जिसमें क्रमांक, अभ्यारण्य का नाम, क्षेत्र और विशेषता। इसमें हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें हमको बस ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा है और क्या इसमें कहाँ पर है और इसकी विशेषता क्या है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल अभ्यारण्य। जैसा कि इसके नाम से नाम है चंबल अभ्यारण्य, और ये मुरैना है। तो चंबल जो नदी है वो मुरैना के पास है। यहाँ पर देखिए आप लिंक करके देखिए, चंबल नाम है तो ये भेल मुरैना ग्वालियर इधर होगी, तो ये क्या है, मुरैना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल घड़ियाल संरक्षण योजना लागू है। फिर जैसे और ये किस नदी पर है, इसका चंबल नाम है, ये चंबल नदी पे आएगा, ठीक है। दूसरा है सोन अभ्यारण्य, ये सीधी शहडोल में है। यहाँ भी घड़ियाल संरक्षण योजना, सेम घड़ियाल संरक्षण योजना लागू है। अब देखिए यहाँ पे क्या नाम है, सोन। तो सोन मतलब ये सीधी शहडोल में है और ये किस नदी पर होगी, घड़ियाल है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये घड़ियाल मतलब नदी का कोई ना कोई होगा, तो ये सोन नदी पर ये योजना लागू है। केन अभ्यारण्य छतरपुर में है, यह भी घड़ियाल संरक्षण योजना है। तो अब ये केन किसमें, ये केन नदी पर होगा। तो देखिए चंबल जो अभ्यारण्य कौन सी नदी पर होगा, चंबल नदी पर। और सोन अभ्यारण्य कहाँ है, सोन नदी पर। और केन अभ्यारण्य कहाँ पर है, छतरपुर में, ये केन नदी पर। तो देखिए चंबल, सोन, केन, ये तीनों जो है ये चंबल नदी पर, चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पर, सोन अभ्यारण्य सोन नदी पर और केन अभ्यारण्य केन नदी पर। तीनों में घड़ियाल संरक्षण योजना लागू हुई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है घाटी गांव, ये शिवपुरी में है। ये सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये सोन चिरैया है जो एक ये विलुप्त प्रजाति है, एक पक्षी होता है जिसकी हाइट लगभग 1 मीटर के करीब होती है और इसका वजन जो होता है 10 से 15 किलो होता है। ये सोन चिरैया जैसे आपने शुतुरमुर्ग देखा है उससे थोड़ी सी छोटी होती है, उसी जैसी होती है सोन चिरैया। सोन चिरैया जो मध्य पूरे भारत में पाई जाती है, ये एक विलुप्त प्रजाति। मध्य प्रदेश में लगभग इसकी संख्या 150 बची हुई है, ये विलुप्त की कगार पर है। तो इसके लिए ये जो है ये अभ्यारण्य बना गया है। ये जो आपका जो घास है, जो घास में निवास करती है, उस घास में ही अंडे देती है, उसी में रहती है। ये ज़्यादा उड़ नहीं पाती, इसका वजन ज़्यादा होता है, इसलिए ये घास में ही रहती है। अब क्या हुआ कि जैसे ही खेती की जो ज़मीन ज़्यादा यूज हुई और जो वनों का विनाश हुआ, उस कारण इसके जो जाति है जो, और अभी अवैध शिकार के कारण ये सोन चिरैया का ये विलुप्त की कगार पर है। इसको संरक्षित करने के लिए घाटी गांव अभ्यारण्य का जो निर्माण किया गया, स्थापना की गई। फिर है सैलाना खारमोन रतलाम, यह रतलाम में है। यह सोन चिरैया व खारमोन के लिए प्रसिद्ध है।
जैसे मैंने आपको बताया कि सोन चिड़ैया भी शुतुरमुर्ग से थोड़ी सी छोटी होती है, शुतुरमुर्ग जैसे ही होती है, पर ये उड़ लेती है। और खारमोन पक्षी भी बड़ा होता है, इसके लंबे पाँव होते हैं, और ये मोर के मतलब मोर जैसे ही ये, जैसे जो नर मादा है, मादा मादा को आकर्षित करने के लिए ये फुदकता है और टिटरिक की आवाज़ निकालता है। ये भी विलुप्त कगार पर है, इसलिए इसको संरक्षित करने के लिए सैलाना खारमोन में अभ्यारण्य बनाया गया। सरदार अभ्यारण्य ये धार में है, या सोन चिड़ैया के लिए भी ये भी उसी के लिए प्रसिद्ध है, उसी को संरक्षित करने के लिए इसका भी स्थापना किया गया। तो देखिए सोन चिड़ैया के लिए कौन कौन से किए गए हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था चंबल, सोन, कैन, इसमें जैसे कि नदियों के नाम हैं, तो ये जो है यहाँ पे घड़ियाल परियोजना लागू है। फिर घाटी गांव, सैलाना, सरदार अभ्यारण्य, ये तीन है। कहाँ पर? शिवपुरी में, रतलाम में और धार में। घाटी गांव कहाँ है? शिवपुरी में, ये सोन चिड़ैया के लिए है। सैलाना रतलाम में, ये भी सोन चिड़ैया के लिए है। और सरदार अभ्यारण्य धार में, ये भी सोन चिड़ैया के लिए है। तो तीनों ये चीजें हैं जो सोन चिड़ैया के लिए इसमें आरक्षित है। ये सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए इन तीनों का जो स्थापना की गई। ये नौरादेही अभ्यारण्य है, ये इसका कुछ हिस्सा सागर, दमोह, नरसिंहपुर में फैला हुआ है। नौरादेही अभ्यारण्य, यहाँ पे गौर जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। गौर जंगली भैंसा होता है, जो आपको जो घरों में जो भैंसा होता है उससे थोड़ा सा होता है। आप गूगल पे जाके सर्च करके इसका वीडियो वो इसका फोटो देख सकते हैं। ये उसी जैसा होता है, उसके लिए फेमस है। सोन चिड़ैया के भी आप अब एक बार देखिए तो ये शुतुरमुर्ग जैसी दिखेगी, लगभग 1 मीटर ऊपर लंबी होती है और 10 से 15 किलो इसका वजन होता है। और नौरादेही एक और चीज है, नौरादेही जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। पालकुनो या पालकुर कूनो, ये श्योपुर में है। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान से सिंह लाए जा रहे हैं। पालकुनो या पालको श्योपुर में है। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। वहाँ से जो सिंह है वो लाने की योजना है यहाँ पे, किसमें? पालकुनो या पालुबार कूनो में अभ्यारण्य में। तो हमने देखा कि इसमें इस चार्ट में हमने चंबल अभ्यारण्य देखा जो मुरैना में है, काय के लिए है? क्रोकोडाइल के लिए, मतलब घड़ियाल के लिए, और मगरमच्छ के लिए। सोन अभ्यारण्य कहाँ है? सीधी में है, सीधी व शहडोल में है, यह भी घड़ियाल के लिए है। केन अभ्यारण्य कहाँ पर है? छतरपुर के लिए, यह भी घड़ियाल संरक्षण योजना है। तो देखिए चंबल नदी, सोन नदी, केन नदी, तीनों नदियों पर योजनाएं हैं। कौन सी योजना है? क्रोकोडाइल या घड़ियाल संरक्षण योजना। ये कहाँ पर है? चंबल देखिए कहाँ होगी? मुरैना में। सोन नदी कहाँ होगी? सीधी और शहडोल में। और केन नदी छतरपुर में। फिर हमने घाटी गांव, सैलाना और सरदार अभ्यारण्य। घाटी गांव कहाँ है? शिवपुरी में। और सैलाना कहाँ है? रतलाम में। और सरदार अभ्यारण्य कहाँ है? धार में। ये तीनों अभ्यारण्य किसके लिए है? सोन चिड़ैया, और जो रतलाम का जो है वो सोन चिड़ैया प्लस खारमोन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और नौरादेही जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर फैला हुआ है। गौर जंगली भैंसे का जो प्रजाति है गौर, उसके लिए प्रसिद्ध है। पालकुनो जो श्योपुर में है, यहाँ पर राष्ट्रीय जो अपने गुजरात का जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहां से यहाँ पे सिंहों को लाने की प्रस्ताव है, योजना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा आता है 9वां नंबर, इसका नाम है राला मंडल, इंदौर। यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था नौरादेही, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य था, वो सागर में है। और राला मंडल जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो है इंदौर में। खिलवी अभ्यारण्य ये देवास में है। यहाँ गलियारों द्वारा रातापानी बाघ अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। रातापानी ये जो खिलवी है जो देवास में है, और जो रातापानी जो अभ्यारण्य है वो रायसेन और सीहोर में, तो वहाँ से गलियारों द्वारा यह खिलवी से देवास से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आता है गांधी सागर या मंदोर नीमच में है, चंबल नदी बना हुआ है। और 1974 में अधिसूचित किया गया था एवं 1983 में सरकार ने इससे और क्षेत्र शामिल किए गए। ये गांधी सागर हो गया। अब नरसिंहगढ़ राजगढ़, यहाँ पे एक तालाब है, चिड़ोखोट तालाब है। यह वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था। तालाब के आसपास जो है वहाँ हरियाली है और पहाड़ियाँ हैं, और ये तालाब गर्मियों में कभी नहीं सूखता है। जो भी जानवर हैं, जो जंगली प्राणी हैं, वो यहाँ पानी पीने आते हैं। फिर आता है बोरी को मैं और भी पहले बता चुका हूँ। ये होशंगाबाद में है, स्थापित 1977 में हुआ है। इसमें भारत का सबसे पुराना वन
बोरी रिजर्व वन शामिल है। तो इसमें जो है 1977 में स्थापित हुआ, इसमें भारत का सबसे पुराना वन बोरी रिजर्व वन शामिल है। पचमढ़ी होशंगाबाद में है और डुबरी संजय जो है सीधी में है। कामधेनु, ये इंपॉर्टेंट है, कामधेनु आगर मालवा में है। यह भारत में गाय के लिए पहला अभ्यारण्य है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गाय के लिए पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये क्या है, कामधेनु, जिसके नाम से ही मालूम है कामधेनु गाय का ही नाम होता है। तो कामधेनु आगर मालवा में है, यह भारत में गाय के लिए पहला अभ्यारण्य है। फिर दूसरा मयूर अभ्यारण्य, यह झाबुआ में यह प्रस्तावित है। और उसके बाद है बगदरा, यह सीधी में है, यह अभी संकट में है थोड़ा सा। इसमें जो वहाँ के जो माफियों ने कब्जा वगैरह कर लिया है और वहाँ पे जो वहाँ की जो वनस्पति है वो नष्ट हो गई है। फिर है फैन, यह मंडला में है, फैन नदी के नाम पर रखा गया है इसका नाम फैन। इसकी शॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हमारा आता है रातापानी, रायसेन सीहोर में है ये। भीम, इसके जो रातापानी जो अभ्यारण्य है उसके अंदर भीमबेटका जो शैल चित्र है वो यहाँ भीम रातापानी अभ्यारण्य के अंदर है। और बेतवा उद्गम स्थल भी रातापानी अभ्यारण्य के अंदर है। और गिन्नौरगढ़ किला भी रातापानी के अंदर है। और टाइगर प्रोजेक्ट भी 2013 में रातापानी के अंदर आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रातापानी, ये भोपाल से लगा हुआ है और रायसेन और सीहोर में फैला हुआ है। इसके अंदर जो भीमबेटका, जो आप अब्दुलगंज से आगे जाएंगे तो आपको भीमबेटका मिलेगी, शैल चित्र है जो। और बेतवा उद्गम स्थल जो आप इधर कोला डैम के लिए जाएंगे तो वहाँ एक कुमरा गांव है, कहाँ वहाँ मिलता है। और उधर ये गिन्नौरगढ़ किला भी इसी के अंदर है और टाइगर प्रोजेक्ट भी है। फिर सिंगोरी रायसेन में है। और ओरछा, ये निमाड़ी और टीकमगढ़ में। बेतवा, ये जो ओरछा जो अभ्यारण्य है, बेतवा और जामनी नदी के बीच में एक टापू है, ये उस पर बना हुआ है। और फिर पनपथा उमरिया में है और यहाँ पे हिरणों का झुंड और कभी कभी बाघ भी दिखाई देता है। और करेरा शिवपुरी में है, ये पक्षी अभ्यारण्य है। और पेंच मुंगावली सिवनी और छिंदवाड़ा में फैला हुआ है। और गंगो अभ्यारण्य ग्वालियर में है। और वीरांगना दुर्गावती दमोह में है। और सुरमेनिया खंडवा में प्रस्तावित है ये। तो रातापानी रायसेन सीहोर में फैला हुआ है। इसके अंदर क्या है, भीमबेटका कभी कभी आता है, कहाँ पर है, तो ये भी आता है कौन से ज़िले में है, तो रायसेन ज़िले में है। और कौन से अभ्यारण्य के अंदर है, तो रातापानी अभ्यारण्य के अंदर है। और बेतवा उद्गम स्थल है वो भी रातापानी के अंदर है। और गिन्नौरगढ़ किला कहाँ है, तो वो भी रातापानी के अभ्यारण्य के अंदर है। टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर है। सिंगोरी रायसेन में है। ओरछा निमाड़ी टीकमगढ़। और ये जो ओरछा का जो बना हुआ है, ये 2 नदियाँ हैं, उसके बीच में एक टापू है, उस पर यह अभ्यारण्य बनाया गया है। पनपथा उमरिया में है। करेरा शिवपुरी में है। और पेंच मुंगावली सिवनी और छिंदवाड़ा में फैला हुआ है। गंगो अभ्यारण्य ग्वालियर में है। और वीरांगना दुर्गावती दमोह में है। और सुरमेनिया खंडवा में प्रस्तावित है। तो ये हमारे कितने 28 हो गए हैं, 3 और बचे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 29 नंबर पे है आपका काठियावाड़ा अलीराजपुर में प्रस्तावित है। काली भीत जो है बैतूल में प्रस्तावित है। और मंदाता खंडवा में प्रस्तावित है। तो इस प्रकार जो हमारे अभ्यारण्य हो गए 31, जिनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा और जाना। आज के जो वीडियो है उसमें हमने शुरू से चर्चा करी मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, जिनकी संख्या 31 है, हमने देखा और उनको बारी बारी से हमने उनके बारे में जाना। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे जो बड़ा अभ्यारण्य है वो नौरादेही अभ्यारण्य है, जो सागर में स्थित है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो रालामंडल है, जो इंदौर में स्थित है। और भी अभ्यारण्य देखे, जैसे हमने चंबल पे अभ्यारण्य देखा, कैन देखा और आपका सोन देखा। उसके बाद हमने आपका क्या बोलते हैं जो रातापानी देख लिया, रातापानी अभ्यारण्य है जो। इस प्रकार हमने अभ्यारण्य वे क्षेत्र होते हैं जो संरक्षित होते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।